हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत अपना सेकंड चैप्टर लिनन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं और होम साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहें। तो कपास चैप्टर हमारा हो चुका है। आज हम अपना सेकंड टॉपिक लिनन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लिनन के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिनन हमारा कैसा रेशा है? तो यह भी हमारा वानस्पतिक जगत का रेशा है। यह सबसे लंबा रेशा होता है, प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिनन। सबसे पहला पॉइंट हमें यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिनन क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। जब हम रेशों का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि कौन सा रेशा हमारा प्राकृतिक होता है, कौन सा मानव कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में वानस्पतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, प्राणिज रेशे कौन कौन से होते हैं और खनिज रेशे कौन कौन से होते हैं, इसका वर्गीकरण हम बता चुके हैं। तो लिनन हमारा कैसा रेशा है? प्राकृतिक जगत का एक वानस्पतिक रेशा है। और लिनन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए इसे सेलुलोजिक रेशा भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी प्राप्ति फ्लैक्स या सन नामक पौधे के तने से प्राप्त होती है। जिसकी प्राप्ति होती है फ्लैक्स नामक पौधे से होती है, उसी को सन भी कहते हैं। उसी के तने को गला करके लिनन का रेशा निकाला जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, यह वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। जैसा कि हमने बताया था कि जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं वो स्टेबल फाइबर्स में आते हैं। वो छोटे रेशे होते हैं, लघु आकार के होते हैं, इसलिए उनको स्टेपल की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन लिनन एक ऐसा पौधा है जिसका रेशा कम से 10 से 12 इंच का होता है। तो यह प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। और लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो लिनम यूसीटेरिशियम है। तो लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनम यूसीटेरिशियम है। अगला है कि यह प्राचीन एवं श्रमसाध्य रेशा है। प्राचीन मतलब यह बहुत पुराना रेशा है। श्रमसाध्य का मतलब है कि इसकी फसल की पैदावार में काफी समय लगता है और इसके रेशे के उत्पादन में अधिक समय लगता है, इसलिए इसे श्रमसाध्य रेशा कहा जाता है। लिनन को पवित्र रेशा, वैभव का सूचक, ऐश्वर्य का प्रतीक, शांति का सूचक, प्रतिष्ठा का प्रतीक आदि के लिए जाना जाता है या आदि के लिए कहा जाता है। तो लिनन का जो रेशा होता है उसे पवित्र रेशा, वैभव का सूचक, ऐश्वर्य का प्रतीक, शांति का सूचक, प्रतिष्ठा का प्रतीक आदि के लिए जाना जाता है। लिनन की जो खेती होती है तो मिस्र में लिनन की खेती अधिक होती है। तो मिस्र में लिनन की भूमि को लैंड ऑफ लिनन कहा जाता है, क्योंकि लिनन की जो फसल होती है वो मिस्र में की जाती है, तो इसलिए मिस्र की भूमि को लैंड ऑफ लिनन कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि लिनन के साक्ष्य 10,000 वर्ष पहले से ही मिलते हैं। लिनन के जो साक्ष्य हैं वो 10,000 पूर्व ही प्राप्त हो चुके थे। रूस में लिनन उत्पादन में प्रथम स्थान है। जैसे कपास के उत्पादन में हमारा भारत प्रथम स्थान पे है, उसी प्रकार से रूस जो है हमारा लिनन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है हमारा, आयरलैंड में उत्तम किस्म के लिनन पाए जाते हैं। तो आयरलैंड जो देश है हमारा, वहां पे उत्तम किस्म के लिनन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है लिनन में मम्मी या मृत शरीर को लिनन के कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है। मिस्र का यह मानना है कि वहां पे जब लोग मर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, जो मृत शरीर होता है उनको मम्मी कहते हैं। और ये लिनन का, जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि यह शांति का सूचक है और ठंडा का प्रतीक माना जाता है। तो मृत शरीर को शांति प्रदान करने के लिए लिनन के कपड़े में लपेट कर मृत शरीर को रखा जाता है मिस्र में। अगला है लिनन की जो फसल होती है, इसके उत्पादन के फील्ड में अब आएंगे। तो लिनन की जो फसल चक्र होती है वो 7 वर्षों की होती है।
7 वर्ष में एक बार लिनन की खेती की जाती है। 6 वर्ष तक लिनन की खेती के लिए मिट्टी को भुरभुरी एवं उपजाऊ बनाया जाता है और 1 वर्ष में लिनन की बुआई और फसल की देखभाल और फिर कटाई की जाती है। तो इस प्रकार से लिनन की फसल चक्र 7 वर्षों का होता है, जिसमें 6 वर्ष खेत को उपजाऊ बनाने में तथा 1 वर्ष फसल उत्पादन में लगता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि लिनन अच्छी किस्म के उत्पादन है तो ताजे, साफ, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे किस्म के लिनन के प्रयोग के लिए हमें ताजे एवं स्वच्छ जल से उसकी सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद है कि लिनन की खेती के लिए भुरभुरी एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जहाँ की मिट्टी ठोस होगी वहाँ पे लिनन की खेती अच्छी तरीके से नहीं की जाती है। तो लिनन की खेती के लिए 6 साल तक उस खेत को भुरभुरी एवं उपजाऊ बनाते हैं, उसकी जुताई करते हैं, खेत को भुरभुरी बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, फिर लिनन की फसल की बुआई करके लिनन का उत्पादन किया जाता है। अगला है कि लिनन में विशेष प्रकार का गोंद पाया जाता है और उस गोंद का नाम क्या है तो पेक्टिन गोंद होता है। तो लिनन में विशेष प्रकार का गोंद पाया जाता है, उस गोंद को पेक्टिन गोंद कहते हैं। और लिनन के पौधे की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है तो जिस प्रकार से हमारा शुगर केन होता है, गन्ना, तो गन्ने की संरचना कुछ ऐसे होती है ना, तो जिस प्रकार से हमारा गन्ना होता है उसी प्रकार से लिनन का पौधा होता है। तो ऐसे गन्ने में गांठें होती हैं, तो लिनन के पौधे में भी थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं। तो ये जो गांठें होती हैं इसी में पेक्टिन गोंद भरा होता है, पेक्टिन गोंद इसी में होता है। तो ये लिनन, तो शुगर केन के पेड़ की आकृति के समान लिनन का पौधा होता है और इसी में पेक्टिन गोंद भरा होता है। फिर अगला हमारा पॉइंट है कि जलवायु कैसी होनी चाहिए लिनन के लिए तो समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। यह वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। जो इसके रेशे हमें प्राप्त होते हैं 10 से 12 इंच के रेशे प्राप्त होते हैं और यह सबसे प्राचीनतम रेशा है। तो इस प्रकार से हम लिनन के बारे में कुछ बिंदुओं को जाना, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, एक बार हम इसका समरप कर देते हैं। तो लिनन हमारा वानस्पतिक एवं प्राकृतिक जगत का सेलुलोजिक रेशा है। इसकी पौधी फ्लैक्स नामक सन से प्राप्त होता है हमें। यह वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। इसका जो वानस्पतिक नाम है लिनन यूसिस्टेरियम है। लिनन के पौधे को लिनन को पवित्र रेशा, वैभव का सूचक, शांति का सूचक आदि नामों से जाना जाता है। यह अद्भुत ठंडक और ताजगी के लिए माना जाता है। इसकी भूमि को लैंड ऑफ लिनन कहा जाता है। इसके जो साक्ष्य है वो लगभग 10,000 पूर्व मिले हुए थे और उत्तम किस्म के उत्पादन के लिए आयरलैंड को जाना जाता है। लिनन का जो फसल चक्र होता है 7 वर्षों के लिए होता है। 6 वर्ष में मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है और 1 वर्ष में लिनन का उत्पादन किया जाता है। और लिनन की सिंचाई के लिए स्वच्छ एवं साफ जल का प्रयोग करते हैं। और लिनन में जो गोंद पाया जाता है उसको पेक्टिन गोंद कहते हैं। इसके जो रेशे होते हैं प्राकृतिक जगत के सबसे लंबे रेशे होते हैं, तो 10 से 12 इंच के इसके रेशे होते हैं। यह एक प्राचीनतम रेशा है। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में लिनन के मेन बिंदुओं के बारे में जाना। धन्यवाद।